अरे ये छोड़े, मैं तो कह रही हूँ कि एक किंग बना देते हैं हम, बजाय ये किंग्स पार्टीज के। एक किंग है, उस किंग को हम बिठाते हैं। दरबारी तो हम वैसे ही हैं, घुट्टी में हमारे। सुबह सुबह उठ कर सलाम करेंगे, जिए किंग, जिए किंग। नौजवान बेचारी की आदत जेलों में पड़ी सड़ रही है, गरीब का बच्चा, किसी का पेपर है, कोई नौकरी से निकला हुआ, धर लिए गए वो, और आपसे सोबत बर्दाश्त नहीं हो सकती, और आप वहाँ पर अहाते में भागम दौड़ी कर रहे हैं। और उसके बाद के मेरी फैमिली को टाइम देने, किसी को फैमिली याद आ गई, किसी को अपनी सेहत याद आ गई। तो ये क्या बात हुई? क्या रोज़ रोज़ हमें भाषण देते हो भाई? रोटी दे दें। जब आप अपोजिशन में थी तो आप यही कहती थी कि गरीब क्या पेट्रोल डलवाएगा, क्या वो बच्चों को दवाई नहीं लेकर देगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ सायरा बानो साहिबा मौजूद हैं। मैडम, पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी जो है वो गंभीर होती जा रही है, लोग चले जा रहे हैं। अब खान साहब की पाबंदी लगी है कि मतलब वो किसी ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी नहीं लगती थी कि इनका नाम नहीं लेना, अब खान साहब पे लगी है। तो कुछ कहना चाहेंगी कि मतलब हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क किस साइड पे जा रहे हैं? किस साइड पर जा रहे हैं? हाँ। बस बारो बारो फूल दे नाल नाल टुर के जा रहे हैं। पता है, अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगी तो वो एक देखिए सिंध की जमात, बल्कि सिंध मदरसा कराची में उनके मेंबरान ज़्यादा थे, फिर कुछ सीटें हैदराबाद और मीरपुर खास से, और उनके ऊपर जो एक छाप लगी हुई थी, और जो उसके बाद जो सुना भी था और जिसकी हम लोगों ने खुद देखी। तो देखिए, ये तो पीटीआई को वहाँ से मिलाना नहीं मिलाना चाहिए। जो 9 मई के वाक़यात हुए वो काबिल मज़म्मत हैं, वो नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर मैं बार बार सवाल करती हूँ, और अब सवाल तो बनता है कि रियासत कहाँ थी? रियासत तो जान और माल की हिफाजत का उसका किरदार होता है। ये मजाक चल रहा था कि पुलिस हमने हटा दी, हम देखते हैं क्या होता है। मतलब ये किस तरह वो था? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, मौजूदा हालात में पीटीआई को लूला लंगड़ा कर दिया गया जिसे हम कहते हैं, मतलब इधर से भी पर काट दिए गए। रोज़ कोई 10 छोड़े होते हैं, कभी 20 छोड़े होते हैं और कई एक स्क्रिप्ट के तहत छोड़े होते हैं। तो इन हालात में भी आपको लग रहा है कि मतलब ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो इलेक्टिबल्स भी कुछ लोग थे। तो पीटीआई, क्योंकि खान साहब तो कह रहे थे कि इलेक्शन करवाओ, जिस मुझे जितना तोड़ना है तोड़ सकते हो, या मेरी पार्टी के जितने लोग तोड़ सकते हो तो तोड़ दो। खान साहब को अभी भी इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अभी इलेक्शन हो तो अभी जीत जाएंगे। तो आपको भी लगता है कि एग्जिस्टेंस है अभी भी, अभी खान साहब भी इस पोजीशन में जीत जाएंगे? देखिए, वो तो है। बाकी दूसरी बात है, जो लोग छोड़ के गए हैं, दिल पे हाथ रख के बोलें, आप उनको कोई क्रेडिबल बंदे समझते थे? मैं जी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता क्रेडिबल। है ना, बिल्कुल भी नहीं, वो किसी को भी नहीं लगते। और इसमें तो बाज़ों की शक्लें ही हमने देखी थी जब उन्होंने पीटीआई की वजह से उनका पहचान हुई। आप अली जैदी देख लें, आप इस्माइल, ये इमरान इमरान इस्माइल हुसैन। को देख लें, मौलवी महमूद तो अभी जब इलेक्शन जीत के रहे, तब हमें पता चला कि ये मौलवी साहब भी कोई हैं। हाँ, लेकिन उनके नाम के चर्चे बहुत सुने थे। वो तो आपने किसी और के जी। पैसों के चक्कर में सुना जी, था। वो तो बहुत सुने थे। पूरी हमारी वो थी, क्या बोलते हैं, बहरी अमूर था उनके पास, बहरी कज़ाक बने घूम रहे थे दोनों। तो मैरी टाइम सिक्योरिटी की पूरी। तो बाकी ये कि देखें, एक अभी मैंने कोई प्रोग्राम देख रही थी, तो उसमें मैं नाम भूल गई हूँ कि किसने कहा था। तो उन्होंने यही कहा था कि ये 90 की दिहाई के बच्चे हैं। उन्होंने ज़िया भुट्टो या वो मुशर्रफ। दौर, मुशर्रफ दौर, इतने नहीं, मुशर्रफ तो फिर ज़ाहिर है 10 90। साल में हाँ। देख लिया, मतलब इतना नहीं पता। तो ये जो बच्चे सन 2000 में भी पैदा हुए हैं, तो 23 साल के हो गए ना वो। जो 98 में भी हुए, तो आप तेईस उस 25। 24-25 साल के हो गए। तो उन्होंने तो इसमें पीटीआई देखी है, बाकी जमातों को कोई इतना उन्होंने सुना है। तो मुझे नहीं लगता। अब बाकी अल्लाह को ज़्यादा पता कि क्या होगा, लेकिन बट इनका वोट बैंक तो है। अच्छा, ये मिक्स 4 पार्टीज़ बनी जा रही हैं, कोई जंगी तरीन से रब्ता कर रहा है, कोई आज पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया। काफ़ी लीग भी जो है ना, वो जो हम मुर्दा घड़ा कहते थे वो भी ज़िंदा हो गई, उसमें भी लोग आ गए हैं। मतलब हम कह सकते हैं वो असामियाँ आ गई हैं पैसों वाली। तो नून लीग ने अभी बुए बंद किए हुए, कह रहे हैं हम जो है छानबीन करेंगे किस चूहे को आने देना है, किसको नहीं आने देना। तो अभी मिक्स 4 पार्टीज़ बन रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुल्क की जो आइंदा की सियासत है या आइंदा की हुकूमत है वो भी मिक्स 4 पार्टी बनेगी, या जिस तरह अभी 13 जमातें हैं, तो या कोई एक जमात जो है वो, या 2 जमातें जो है क्लियर मेजॉरिटी ले जाएँगी? अरे ये छोड़े, मैं तो कह रही हूँ कि एक किंग बना देते हैं हम, बजाय ये किंग्स पार्टीज के। एक किंग है, उस किंग को हम बिठाते हैं। दरबारी तो हम वैसे ही हैं, घुट्टी में हमारे। सुबह सुबह उठ कर सलाम करेंगे, जिए किंग, जिए किंग, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इतना खड़ाक पालने की कौन सी ज़रूरत है? ये पार्टी, वो पार्टी, ये पार्टी, वही वही चेहरे, रूप भी नहीं बदलते, ज़ुबानें भी वही, चेहरों पे
अल्लाह माफ़ कर दे, खबासत भी वही, और पार्टी चेंज करके किसको बेवकूफ़ बना रहे। अब आवाम को इससे दिलचस्पी नहीं रही। नौजवान ज़ाहिर है जो मुल्क का सोचते हैं, वो कहते हैं ना कि ज़ाहिर है मुस्तकबिल का ख्वाब देखेंगे तो वो मुल्क तरक्की करेगा, और वो नौजवान सोचें तो सोचें। बाकी ये कि जो इस वक्त यहाँ पर गुर्बत का आलम है और जो महंगाई आसमान को छू रही है, तो उसमें मैं आपको सच बता रही हूँ, किसी को नहीं परवाह, फाड़ में जाए कौन आता है कौन नहीं आता। ज़्यादा प्रायोरिटी ये है कि मेरे पड़ोले दाने पए हुए हैं, इनके नहीं पए हुए हैं। मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मेरी जेब में इतने पैसे हैं कि मैं 2 गोली ले सकूं, बाकी सबको पता है कि कोई वो नहीं। वही बात है ना, इतना मजहबी बना दिया। वो किसी ने कहा ना, इतना मजहबी बना दो कि वो हर चीज़ को वो अपना किया समझें कि हमारा किया हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, फवाद चौधरी के साथ आजकल जो है वो आप जो है उनको आड़े हाथों ले रही हैं। वो तो मुख्तलिफ ट्वीट्स में भी मैं देखा जा रहा है, कुछ टीवी शोज़ में, टॉक शोज़ में भी आपने कहा कि फवाद चौधरी काबिल भरोसा नहीं है। तो आपको मतलब जब हुकूमत में थी, यहाँ पे इत्तेहादी थी, तो फवाद चौधरी को तभी आड़े हाथों लेती थी, या आप जब अपोजिशन में फवाद चौधरी ने पार्टी चेंज की तब वो आपके नरगे में आए हैं? नहीं मतलब देखिए, इसमें देखिए आपने कहा ना आड़े हाथों लेती थी। अगर मैंने वहाँ पर शायद जब गवर्नमेंट साइट पर थी, तो मैं ख्याल में 2 या 3 स्पीचेस की थी मैंने। तो आप स्पीचेस ही उठा के देख लें कि इस बजट स्पीच में मैंने गवर्नमेंट के साथ किया क्या था, और उसे क्या कहते हैं, दूसरा आपने क्या पूछा कि फवाद चौधरी, मैंने कहा आजकल आप उनको। नहीं नहीं वो बात नहीं है। मतलब ये कि देखिए, जब हम आपस में बात करते थे तो वो उसमें तो यही होता था, पार्टी की से जिसकी भी मैं राय लेती थी, किसी को भी इन 7-8 लोगों पे भरोसा नहीं था, जिसमें वाडा साहब भी थे, अली जैदी भी थे। मतलब एक किसी को, एक होता ना वो थोड़ा तमीज़ से रख रखाव से मिलना, ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, वो आज उन्होंने कहा ना कहीं कि हमें पीडीएम में भरोसा नहीं है, तो आपने रीट्वीट करके करके कहा उस पूरे क्लिप को कि हाँ तो इन पे कैसे आप भी भरोसा काबिल हो भरोसा सकता है? नहीं हैं। जो आप उधर, वो बात नहीं है। लोगों को आपने नौजवान बेचारी की आदत जेलों में पड़ी सड़ रही है, गरीब का बच्चा, किसी का पेपर है, कोई नौकरी से निकला हुआ, धर लिए गए वो, और आपसे सोबत बर्दाश्त नहीं हो सकती, और आप वहाँ पर अहाते में भागम दौड़ी कर रहे हैं, और उसके बाद के मेरी फैमिली को टाइम देने। किसी को फैमिली याद आ गई, किसी को अपनी सेहत याद आ गई, तो ये क्या बात हुई? अच्छा, ये जो और अब दूसरा, उस वक्त अगर किसी भी मसले पे बात भी करते थे तो इसमें आई एम सॉरी मीडिया का बहुत ही नहायत ही गंदा किरदार था, कि अगर किसी चीज़ पर बोलते थे तो वो ये कहते थे इत्तेहादियों में दरार आ गई, अपना शायद भाव बढ़ा रहे हैं। भाई आप ये बाकी जमातों को बोलें आप, मतलब एक मैं तो अपनी जीडीए झूठे को लिपाड़े थे ना मैडम। रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो ज़ाहिर है वो उस पे ये क्या बात हुई? मतलब हक की बात भी करें तो उसमें क्या कि इत्तेहादी हिलना शुरू हो गए, इत्तेहादी ये शुरू हो गए, तो बस चुप होते थे कि भाई कुछ बात ना करो, फिर पता चले कि ये इल्ज़ाम लग जाए कि भाव तो कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली क्योंकि अब जो मुख्तलिफ पार्टीज़ में गए हैं, आपको क्या लगता है वो क्योंकि पीटीआई का जो वोट बैंक होगा उनके अगेंस्ट होगा? फवाद चौधरी, इसके अलावा फयाज़ हसन चौहान, इसके अलावा महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, अली जैदी और जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, क्या ये अपना सीटें दोबारा जीत पाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। अली जैदी को तो कोई जानता भी नहीं है। महमूद मौलवी का मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये असेंबली में आए हैं, और जो जो उनकी वजह शोहरत थी उनको होगी। इमरान इस्माइल, हम कराची के रहने वाले हैं, हमें पता है या किस तरह ये वो नहीं, नहीं देगी आवाम वोट। और मुस्तकबिल में आपको खान साहब का मुस्तकबिल क्या लगता है कि मतलब वो कहीं पे आपको मुस्तकबिल करीब में हालात ठंडे होते नज़र आ रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? वैसे हुर्रों के पेशवा के पार्टी से को ऐसी पोशन कोई है कि आपको उनके मुस्तकबिल में हालात ठंडे हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं और दोबारा वो इक़्तिदार में आ सकते हैं? देखिए, मुमताज़ मुफ्ती साहब की किताब पढ़ें, और उसमें ज़िक्र हुआ है हज़रत इमाम उनका, तो उन्होंने इसी जगह का इशारा करके, सब ज़ाहिर पार्लियामेंट नहीं तो ज़ाहिर उस वक्त तो नहीं था, तो उन्होंने कहा यहाँ से एक सूरज तुलू होगा। अब मुझे नहीं पता, कुछ इनकलाब की दाग बेल तो पड़ गई है। वो कह रहे हैं ना कि वो कुछ जमी हुई चीज़ें हिलना शुरू हुई हैं। आगे बाकी मुस्तकबिल क्या है यहाँ पर? वैसे आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है, खान साहब इक़्तिदार में आएंगे? अभी की हालात देखते हुए आपको ऐसा कोई होता है, इल्हामी कैफियत बंदे में होती है? देखें, अब इस तरह तो नहीं पता, लेकिन अब ये कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। क्यों? एक तो अब लोगों को समझ भी आ गई है, और दूसरा अब इन्होंने सीरियसली ना सोचा मुल्क के लिए। क्योंकि देखें, अभी हम इस वक्त, मैं किसी भी शख्सियत की बात नहीं कर रही कि पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है या वो ज़रूरी नहीं है, तो ये इसने किया उसने किया।
इस वक्त जो एक जंग है बका की और जो दुआ है वो अपने पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह पाक इसको हमेशा कायम व दायम रखे हमारे मुल्क को, और जो अवाम है तो अब इनको सीरियसली सोचना पड़ेगा। अच्छा, 2 बातें आपने मरीम नवाज़ के हवाले से कही थी। एक क्या है, जब आती है टीवी बंद कर देते हैं, अब गड़े मुर्दे और उखाड़े। दूसरा फिर आपने कहा कि जनाब जी जो पीटीआई वालों के साथ हो रहा है, मरियम की माँ पे हो रहा है। ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है या वैसे ही नहीं बात के? नहीं, ऐसे नहीं, मेरे मुझे कौन इन्फॉर्मेशन देगा, बट ऐसे ही जिस तरह चलते फिरते इधर उधर बात सुनते हैं तो वो ये ट्वीट्स वगैरह में इस तरह वो देखा। बाकी ये कि आप कोई मुल्क व कौम की बात करते हैं हर वक्त रऊनत से ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई टीचर बच्चों को समझा रही होती है, ऐसे थोड़ी होता है। क्या रोज़ रोज़ हमें भाषण देते हो भाई, रोटी दे दें। जब आप अपोजिशन में थी तो आप यही कहती थी कि गरीब क्या पेट्रोल डलवाएगा, क्या वो बच्चों को दवाई नहीं लेकर देगा। तो अब कहाँ से वो बच्चों की दवाई, क्या मतलब वो 100 रुपये की वैल्यू बढ़ गई, आपने तो इतना हमारे रुपये को डिग्रेड कर दिया कि 316। अब तो जो है गरीब बंदा जो हज ना कर सके, वो जो 6 साल बाद कोई पैसे जोड़ के उम्रे पे भी जाने का सोचता था, वो भी नहीं जाया जा सकता। मुस्तकबिल में आपको लास्ट वाला किसकी हुकूमत नज़र आ रही है? मिक्स अचार, इमरान खान या कोई एक और किंग पार्टी होगी? देखें वो कहते हैं ना, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। जालिम लोग हैं ये लोग। और उसको छोड़ें आप, इसको किसकी हुकूमत है, ये साजे की हंडियाँ ज़्यादा देर नहीं चल सकती। इनका वो मुफादात तो एक हो सकते हैं, मंशूर इनके थोड़े अलग अलग हैं, और ये ताकत की जंग है। ऐसे कैसे आप दे सकते हैं एक दूसरे को ताकत। हाँ, तो जब से आँख खोली इनको लड़ते ही देखा है, इनको लड़ते ही देखा है। जो मैंने पीपल्स पार्टी का स्टैंड वो देखा था कि मतलब जो अब तक वो उस जालक साहब के दौर को याद करके उसको तारीख का स्याह तरीन दौर कहते हैं, तो ये तो उन्हीं के बगल बच्चे हैं। तो ये कैसे बैठ गए, ये समझ नहीं आती। ज़रा मुझे नहीं अगर समझ आती, तो जो उन लोगों ने वो दौर बहुत करीब से देखा है उनको तो ज़्यादा सवालात जहन में उठते होंगे। तो देखिए, कोई भी चीज़ है ना, ये देर पानी है। मे भी ये अगले साल 5 साल में ये वापस से ये सेटअप बन जाए, लेकिन ये एक चले मेरी बात लिख लीजिएगा, तो अगर अगले साल 5 साल बन गया तो वो 5 साल आखिरी होंगे, थैंक यू वेरी उसके मच। बाद नहीं होगा।